ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। एक ऐसा मंत्र जिसका जाप करने से साधक अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। एक ऐसा मंत्र जिसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। प्राचीन समय की बात है। मृगशृंग नाम के एक ब्रह्मचारी थे। उनका विवाह सुव्रता के संग संपन्न हुआ था। मृगशृंग और सुव्रता के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उनके पुत्र हमेशा अपना शरीर खुजलाते रहते थे, इसलिए मृगशृंग ने उनका नाम मृकंड रख दिया। मुनि मृकंड में समस्त श्रेष्ठ गुण थे। उनके शरीर में तेज का वास था। पिता के पास रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पिता की आज्ञा अनुसार उन्होंने मृदगुल मुनि की कन्या मरुदती से विवाह किया। मृकंड मुनि का वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत हो रहा था, लेकिन बहुत समय तक उनके घर किसी संतान ने जन्म न लिया। इस कारण मुनि मृकंड और उनकी पत्नी ने कठोर तप किया। मुनि मृकंड और उनकी पत्नी ने तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने मुनि मृकंड को दर्शन दिए और कहा कि हे मुनि, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तब मुनि मृकंड ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप सच में मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान के रूप में एक पुत्र प्रदान करें। भगवान शंकर ने तब मुनि मृकंड से कहा कि हे मुनि, तुम्हें दीर्घ आयु वाला गुण रहित पुत्र चाहिए या 16 वर्ष की आयु वाला गुणवान पुत्र चाहते हो। इस पर मुनि मृकंड बोले कि हे भगवान, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणों की खान हो और हर प्रकार का ज्ञान रखता हो, फिर चाहे उसकी आयु कम ही क्यों ना हो। भगवान शंकर ने उनको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। समय व्यतीत होने पर महामुनि मृकंड और उनकी पत्नी मरुद्वती के घर एक बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर महर्षि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामुनि मृकंड ने मार्कंडेय को हर प्रकार की शिक्षा दी। महर्षि मार्कंडेय एक आज्ञाकारी पुत्र थे। माता पिता के साथ रहते हुए 15 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 16वां वर्ष आरंभ हुआ तो माता पिता उदास रहने लगे। महर्षि मार्कंडेय ने कई बार अपने माता पिता से उनकी उदासी का कारण जानने का प्रयास किया। एक दिन महर्षि मार्कंडेय ने बहुत हठ किया तो महामुनि मृकंड ने उन्हें बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु प्रदान की है और यह पूर्ण होने वाली है। इस कारण हमें शोक हो रहा है। इतना सुनकर महर्षि मार्कंडेय ने अपने पिताजी से कहा कि आप चिंता ना करें, मैं भगवान शंकर को मना लूँगा, अपनी मृत्यु को टाल दूँगा। इसके बाद महर्षि मार्कंडेय घर से दूर एक जंगल में गए। वहाँ एक शिवलिंग स्थापना करके महर्षि मार्कंडेय विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगे। निश्चित समय आने पर मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राणों का हरण करने के लिए पहुँचे। महर्षि मार्कंडेय ने मृत्यु के देवता यमराज से यह कहते हुए समय मांगा कि अभी वह भगवान शंकर की स्तुति कर रहे हैं। जब तक वह पूरी नहीं कर लेते, कृपया तब तक प्रतीक्षा करें। मृत्यु के देवता यमराज ने ऐसा करने से मना कर दिया तो महर्षि मार्कंडेय ने इसका विरोध किया। मृत्यु के देवता यमराज ने जब महर्षि मार्कंडेय के प्राणों का हरण करना चाहा तो महर्षि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए।
उन्होंने जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। तभी भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने मृत्यु के देवता यमराज की छाती में लात मारी और उसके बाद मृत्यु के देवता यमराज भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वहां से वापस चले। महर्षि मार्कंडेय की श्रद्धा और आस्था देखकर भगवान शंकर ने उन्हें अनेक कल्पों तक जीने का वरदान दिया। अमरत्व का वरदान पाकर महर्षि मार्कंडेय वापस अपने माता पिता के आश्रम आ गए और उनके साथ रहने लगे।